नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। लक्ष्य क्लासेस नागौर पर आप सबका स्वागत है। आइए पशु परीक्षण 2024 और एलडीसी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो आज टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के हम कल 24 प्रश्न देख लिए थे। आज हम 25 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए क्लास शुरू करने से पहले एक आपके लिए एक मोटिवेशन क्यूट है कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और सतत प्रयास के साथ चलना चाहिए। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और सतत प्रयास के साथ चलना चाहिए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। 24 प्रश्न हमने देख लिए थे। 25वां प्रश्न आपके सामने आएगा आज। तो सभी को उत्तर देने हैं प्रश्न। जो भी भाई बहन क्लास देख रहा है वो क्लास को शेयर जरूर करें और क्लास पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें। तो आइए आज का सवाल है कि 25 नंबर प्रश्न सवाल आपके सामने ये रहा कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या एन.वी. गोडविल। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू को द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 26। आइए 26 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। 26 नंबर प्रश्न का आप उत्तर जरूर दें एक बार। तो ये रहा 26 नंबर प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर, मेवाड़, अजमेर या मारवाड़, कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो ये थी मारवाड़ सबसे बड़ी थी। सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा सबसे छोटी थी। शाहपुरा सबसे छोटी और जनसंख्या में सबसे छोटी। सबसे प्राचीन मेवाड़, जनसंख्या में जयपुर रियासत सबसे बड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बीकानेर, उदयपुर, कोटा या अलवर। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बीकानेर, उदयपुर, कोटा या अलवर। तो कहाँ किया गया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ था? यह हुआ था उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। बी राइट होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न कहता है कि जो जुड़ गए वो एक बार उत्तर जरूर दें प्रश्न का कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किससे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किससे बनाया गया? गोपाल पाल, गणेश पाल, करौली को ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर या तेज सिंह अलवर या उदयभान सिंह धौलपुर। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किससे बनाया गया? किसको बनाया था? तो बताइए, आप उत्तर दीजिए, किसका बनाया गया? ये बनाया गया उदयभान सिंह को। जो उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, ये धौलपुर के शासक थे। अगला प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? 7405 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किलोमीटर या 7305 वर्ग किलोमीटर या 6590 वर्ग किलोमीटर। तो कितना था मत्स्य संघ का? लगभग कितना क्षेत्रफल था? तो कितना था? ये था 12,000 वर्ग किलोमीटर लगभग। कितना? 12,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य संघ की उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये रिपीटेड प्रश्न है कि नहीं, रिपीटेड नहीं। मत्स्य संघ की उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गोडविल, के एस मुंशी या वीपी मेनन। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है एन.वी. गोडविल द्वारा। एन.वी. गोडविल द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है कि संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया था? संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया?
26 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1948। तो संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर दीजिए 31 में क्या होगा? तो कब आया था? ये आया था अपन के 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है कि एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए, 290 लाख रुपए या 324 लाख रुपए या 1.80 करोड़ रुपए। तो एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो कितनी थी? 32 नंबर प्रश्न उत्तर दे दीजिए। कितनी थी? यह थी 184 लाख रुपए, 184 लाख थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण से पूर्व एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? उदयपुर, जोधपुर या जयपुर या अजमेर मेरवाड़ा कौन सा था? निम्न एकीकरण के समय पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? यह था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि ये रहा कि निम्नलिखित में से ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किस शासक ने यह कहा था कि विलीय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? मेवाड़ के भूपाल सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह या कोठा के महाराव भीम सिंह या जयपुर के शासक स्वाभिमान सिंह। तो किसने कहा था? ये कहा था, किसने कहा? ये कहा बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलीय पत्र पर हस्ताक्षर किए तब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है कि ये मिलान वाला आएगा कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में बीकानेर, सिरोही, धौलपुर या डूंगरपुर। तो सिर मिले करिए कि कौन थे? बीकानेर, शार्दुल सिंह 3 नंबर। बीकानेर, शार्दुल सिंह 3 नंबर। सिरोही, इसको उत्तर दिख रहा होगा आपको, ये रहा। सही है, हाँ। तो क्या होगा एक बार देख लीजिए आप। बीकानेर कौन थे? बीकानेर के थे शार्दुल सिंह 3 नंबर। कौन से? 3 नंबर। और सिरोही कौन थे? अब्बे सिंह। सिरोही कौन था? सिरोही के कौन थे? सिरोही के अब्बे सिंह 1। धौलपुर के कौन थे? 4 उदयबान सिंह। धौलपुर कौन से? उदयबान सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 3-1 3-1 3-1-4-2 3-1-4-2 3-1-4-2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 1 नवंबर को, 26 जनवरी को या 3 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के से स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के समय निम्नलिखित में से ठिकाना नहीं था। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा ठिकाना नहीं था? नीमराणा, लावा, किशनगढ़ या कुशलगढ़। तो कौन सा ठिकाना नहीं था? किशनगढ़ एक रियासत थी जिसको तोप की सलामी की अनुमति नहीं थी। कौन सी? तोप की सलामी की अनुमति किस किस को नहीं? एक किशनगढ़, एक शाहपुरा। 2 रियासतों को तोपों की सलामी की अनुमति नहीं थी। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतें व ठिकाने की संख्या थी। अभी बताया राजस्थान के एकीकरण के समय कुल
पूर्व ठिकानों की संख्या थी 17-3, 19-3 या 21-3 या 23-3। तो कितनी थी राजस्थान में ठिकाने और रियासतें कितनी थी? 38 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो कितनी? 19 रियासतें, 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने, कितने हो गए? 22। सॉरी, पिछले वाले में 21 बताया। कितने हो गए टोटल? 22। अगला प्रश्न नंबर 39 प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण में तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? राजस्थान का एकीकरण में तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा, जयपुर, उदयपुर या डूंगरपुर? तो कहाँ हुआ था तृतीय चरण का उद्घाटन? कहाँ हुआ था? ये हुआ उदयपुर। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत संघ में विलय पत्र के समय राजस्थान विलय पत्र पर सर्वप्रथम शासन का हस्ताक्षर किसने? भारत संघ विलय पत्र में राजस्थान में विलय पत्र पर सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए? सवाई मान सिंह द्वितीय, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा सुरदाल सिंह या शार्दुल सिंह या महाराणा तेज सिंह? तो किसने किए थे? ये किए कि महाराणा शार्दुल सिंह बीकानेर के शासक थे। कहाँ? बीकानेर के शासक थे। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने की योजना पर्दाफाश किस समाचार पत्र में किया गया? जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के पाकिस्तान में मिलने की योजना का पर्दाफाश किस समाचार पत्र में किया गया? नव भारत में, तरुण राजस्थान में या नवीन राजस्थान में या रियासती में? तो किस में किया था? यह किया गया रियासती पत्रकार। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है सम्मिलित करना। पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान और संयुक्त वृहत राजस्थान। तो इसमें कौन सा होगा? 42 नंबर में होगा आपके ए में होगा 2 नंबर, ए में होगा 2 नंबर, ठीक है। ए में 2 होगा, बी में 4 और सी में 1 और डी में होगा 3। तो ए में पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948, वृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 और संयुक्त वृहत राजस्थान में 15 मई 1949। तो ये होगा इसका बी राइट। कौन सा? बी राइट होगा। अगला प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? किसको बनाया गया था? ये बनाया गया हीरालाल शास्त्री। किसे? हीरालाल शास्त्री को। अगला प्रश्न नंबर 44 आपका ये रहा स्क्रीन पर 44 कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया? 1956, 1949 या 1950 में या 1947? तो राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? 1956 में। इसकी जगह राज्यपाल का पद लाया गया। 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद लाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 45 कि 45 नंबर प्रश्न है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ 26 जनवरी 1986, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1986 या इनमें से कोई नहीं? तो 45 नंबर क्या होगा? कब हुआ था अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय? कब हुआ? यह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है कि वर्तमान राजस्थान निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हुई 1 नवंबर 1986, 26 जनवरी 1980 या 30 मार्च 1980 या 30 मार्च 1949? तो कब हुई? ये हुई थी 1 नवंबर 1956
1956 को, 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न है कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। सिरोही का राजस्थान में कितने टुकड़ों में विलय हुआ था, 1, 2, 3 या 4। तो सिरोही जो रियासत थी वो राजस्थान में दो बार विलय हुई, दो भागों में अलग अलग रूप से विलय हुई। अगला प्रश्न आज 48 नंबर प्रश्न है कि कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ, 18, 19, 21 या 28। तो कितनी, ये 19 रियासतें और 3 ठिकाने। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न की 18 मार्च 1948 को मध्य संघ का उद्घाटन हुआ। 18 मार्च 1948 को मध्य संघ का उद्घाटन हुआ। अलवर, सीकर, धौलपुर, करौली। तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था अलवर, उद्घाटन हुआ था। ये थे आज की एकीकरण की क्लास। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें क्लास को। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे फिर एक नए टेस्ट सीरीज का। तब तक जय हिंद, पढ़ते रहिए। गुड नाइट।